नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज की खबर का पंचनामा में हम बात करेंगे एक ऐसा सरकारी फैसले की जिसने सैकड़ों बच्चों को बीमार कर दिया तो कुछ मासूमों की जान भी ले ली। सवाल यह है कि राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत बच्चों के लिए आई खांसी की दवा जीवनदायिनी की जगह जानलेवा कैसे बन गई। जानकारी है कि इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार की गहरी बू आ रही है। पूर्व में ब्लैक लिस्टेड संस्था को ही फिर से दवा आपूर्ति का ठेका क्यों दिया गया? कौन वे जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी कलम से निकले आदेश ने मासूमों के जीवन को खतरे में डाल दिया? आज करेंगे इसी खबर का पंचनामा, जानेंगे इस दर्द का जिम्मेदार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं खबर का पंचनामा। राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा योजना देश की बेहतरीन योजनाओं में से एक मानी जाती है। इसका उद्देश्य है गरीब से गरीब परिवार तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक दवाएं पहुंचाना। लेकिन हाल ही में इस योजना के तहत बच्चों को दी गई खांसी की दवा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सरकारी आंकड़े भले ही कम मौतों की बात करें, लेकिन जमीनी हकीकत भयावह है। विभिन्न जिलों के सैकड़ों बच्चे इस दवा को पीने के बाद में गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें उल्टी, पेट दर्द और किडनी फेलियर जैसी गंभीर लक्षण सामने आने लगे। दुखद बात यह है कि कुछ मासूमों की मौत भी इस दवा से हो गई। जैसे ही यह खबर फैली, राज्य सरकार ने आनन फानन में इस दवा की आपूर्ति रोक दी और बचे हुए स्टॉक को तुरंत जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि यह जहर बच्चों तक पहुंचा ही क्यों? इसकी जड़ कहाँ है? हमारी पड़ताल बताती है कि इस पूरी गलती की जड़ें दवा की खरीद प्रक्रिया में हैं। जो संस्था इस खांसी की दवा की आपूर्ति कर रही थी वह कोई नई नवेली कंपनी नहीं थी। इस संस्था को पूर्व में भी गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल एक कि क्या राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को इस कंपनी के ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी नहीं थी? यह असंभव है। दूसरा सवाल, अगर जानकारी थी तो किस का दबाव या मिलीभगत के तहत ऐसे गंभीर मामले में विशेषकर बच्चों की दवा के लिए एक दागी कंपनी को फिर से टेंडर दिया गया? यह सीधे सीधे जन स्वास्थ्य के साथ साथ खिलवाड़ है। यह किसी एक अधिकारी की चूक नहीं बल्कि एक सुनियोजित लापरवाही है। टेंडर प्रक्रिया से लेकर गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर आंखें मूंदी गई। जब आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों को यह दर्द झेलना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं जिम्मेदारी किसकी है। सरकार ने अब दवा की आपूर्ति तो रोक दी है, जांच के आदेश भी दे दिए हैं और शायद कुछ छोटे अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। लेकिन क्या यह काफ़ी है? इसके पीछे और सीधे तौर पर वे दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इस दागी कंपनी को ठेका दिया। उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इस पर गैर इरादत हत्या का मामला भी दर्ज होना चाहिए। दूसरा दोष गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं भी हैं और जांच दल का भी है। क्या उन्होंने सैंपल पास करते समय जानबूझकर लापरवाही बरती या उनके पास कई उपकरण नहीं थे? दोनों ही मामलों में उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा दोष और सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक जवाबदेही का है। जिस विभाग के अधीन यह खरीद हुई, क्या उसके मंत्री इस सामूहिक लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मामला सिर्फ दवा की खरीद का नहीं है, यह राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य का है। उन मासूमों परिजनों का दर्द जिसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। निःशुल्क दवा योजना का मकसद था जीवन देना, न कि जीवन छीनना। जब सरकारी योजना में ऐसी ब्लैक लिस्टेड सेंधमारी होती है तो आम जनता का सरकारी व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। आम व्यक्ति उम्मीद करता है कि यह जांच सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए बल्कि उन सभी बड़े अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षकों को बेनकाब होना करना चाहिए जिसके इशारे पर यह खतरनाक डील हुई। जब तक इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता तब तक यह दर्द सताता रहेगा। जी हाँ, जब भी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और मिलीभगत हावी होती है तो सबसे ज़्यादा
कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है। राजस्थान में मासूमों के साथ में हुआ यह हादसा एक सबक है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और जिम्मेदारों को बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। खबर का पंचनामा में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।